ओम शांति। 14 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखेंगे, उसमें से किसी एक पॉइंट को आज धारण करेंगे। चाहे प्रैक्टिकल होमवर्क है, चाहे स्वमान है, चाहे पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधियां हैं, तो उनमें से एक भी अगर धारण हो जाता है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है, उसका चार्ट बाबा को देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नर से नारायण बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर परमात्म मिलन मनाते हुए अपने आप को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर, व्यर्थ कमज़ोरियों से मुक्त कर, जैसे मैं और मेरेपन की कमज़ोरियों से मुक्त कर, अपने आप को ज्ञान स्वरूप बनाकर बाप समान गुण और बाप समान संकल्प, बाप समान कर्तव्य अपने जीवन में धारण कर, बाप समान बनकर मैं सेवा कर रही हूँ। क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी भी कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकती जो बाप समान ना हो। तो अपने कर्तव्य को स्मृति में रखो, बाप के गुणों को स्मृति में रखेंगे, बाप के साथ मिलन मनाते रहेंगे तो बाप समान सेवा कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा कि बाबा हमें फूल बना रहा है, फूल अर्थात पावन। तो पावन बनने के लिए आज हमें सूक्ष्म में सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। कौन से ऐसे कांटे हैं जो मुझे संपूर्ण नहीं बनने देते। वो सूक्ष्म में कोई एक ही कांटा होता है जिसका झाड़ बन जाता है। उस बीज को आज साइलेंस में जाकर के देखना है और उसे निकालने के लिए बाबा के साथ आज रूह रिहान करनी है और अमृत वेला पावरफुल करके वो कमी बाबा को दे देनी है। तो आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। हमें पावन बनना है तो उसके लिए नष्टो मोहा बनना होगा। बाबा ने कहा नष्टो मोहा तुम्हें संगम युग पर ही बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में यहाँ ही नष्टो मोहा बनने का एक्ट किया, जिसके अंदर मोह होता है। आज बाबा ने उसको बोला बंदरी। बाबा ने कहा इस कलयुग में सभी की सूरत तो मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर जैसी है। बाबा ने कहा मोह का लगाव बहुत मुश्किल से ही निकलता है। तो इसकी विधि बताई मोहजीत बनने की। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज सारा दिन चलो बाबा, बैठो बाबा, खाओ बाबा, बुद्धि से बाबा को भूलना नहीं। दूसरा है घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बन करके रहना। तो ये दो बातें आज ध्यान में रखेंगे। इसके लिए बाबा ने बोला मोह बच्चों के साथ होता है, तो बच्चे की शादी के लिए पूछते हैं। बाबा ने बोला बच्चे की शादी को कोई श्रीमत नहीं दी, लेकिन बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। तो ये बाबा ने आज राय दी है। दूसरा है बेहद का वैरागी बनना। बाबा ही संगम पर आकर के हमारी पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास कराते हैं। बेहद का संन्यास कराना अर्थात इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना, क्योंकि ये पुरानी दुनिया कलयुग है, रोरब नरक है। इससे तुम्हें नफरत आनी चाहिए। ये दुनिया छी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तुम्हें बुद्धि में रहना चाहिए। अब घर जाना है, तो घर जाना है। हमारे लिए बाबा नया घर बना रहे हैं। तुम्हारा बुद्धि योग नए घर में रहना चाहिए और पुराने से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। तो ये स्मृति में रखना है। तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा है समर्पणता। अगर बुद्धि में बेहद का वैराग्य आएगा तो समर्पणता सहज हो जाएगी। बाबा सब कुछ आपका है, तो हम सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। अर्थात ये देह भी हमारी नहीं है, ये देह भी बाबा की अमानत है। इस तरह का समर्पण और अर्पण आज देखेंगे मैंने कहाँ तक किया है, क्योंकि देह को भी हम अपनी मर्जी से नहीं यूज़ कर सकते हैं, खाना भी हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। श्रीमत प्रमाण ही
इन कर्म इंद्रियों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस पुरानी देह को भी भूलना है, छोड़ना है। तो आप अपने आप आज देखना है कि मैंने अपने आप को समर्पण कहाँ तक किया है, क्योंकि इन आँखों से जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो हमें बाबा ने बेहद की दृष्टि दी है, इस दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को ही देखते रहना है। तो समर्पण करना सहज हो जाएगा। एक बेहद के वैराग्य से समर्पण सहज होता है, अर्पण करना। एक दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते रहेंगे तो अर्पण करना सहज हो जाएगा। इवन देह को भी बाबा को अर्पण करना है। नेक्स्ट विधि बताई, संपूर्ण निर्विकारिता। बाबा ने कहा अभी अंतिम समय है, नाटक पूरा होता है, अब घर चलना है, तो पावन ज़रूर बनना है। तो बाबा ने कहा अगर पावन नहीं बनते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं खानी पड़ेगी। तो पावन बनने की विधि बताई है, जैसे मन के संकल्पों को व्यर्थ के से मुक्त रखने के लिए मन का मौन रखना है। मन का मौन रखना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करना है। जैसे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं तो ज़रूर अवज्ञाएं होती हैं, जिसके कारण हमारे से अपवित्रता के कारण बोझ चढ़ जाता है। दूसरी विधि बताई है, बाबा ने कहा है कि ये स्मृति में रखना है मैं वानप्रस्थी हूँ, अब वापस घर जाना है। तो वानप्रस्थी वापस घर जाना है तो पवित्र तो ज़रूर बनना पड़ेगा। तो बिना पवित्र बने तो वापस घर जा नहीं सकते हैं। तो इसी तरह अब वापस जाना है पावन बनने के लिए, सोचना और करना को बाप समान बनाना होगा। फिर पवित्रता के लिए बोला सेवा में सदा बिजी रहेंगे तो छोटी छोटी बीमारियों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर बार बार स्मृति में लाना है मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण का अर्थ है पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना, मैं स्वर्गवासी हूँ, ये स्मृति में रखना है। तो इस तरह बाबा ने दूसरी विधि बताई पावन बनने की, श्रीमत पर चलना। तो आज बाबा ने श्रीमत दी, एक बाप की मत पर चल करके श्रेष्ठ बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर पर दाग लग जाए। अगर कोई भूल भी हो जाती है तो बाबा से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद वो भूल दूसरी बार नहीं करनी है। बाबा ने कहा क्रोध का भी अंदर अंश नहीं होना चाहिए। दैवी गुणों को इसी संगम पर ही धारणा में लाना है। ये श्रीमत आज अटेंशन में देंगे। फिर चार्ट भी अपना रखना है। बाबा ने बोला पोता मेल मुझे देते रहो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। अपने मैनर्स देखो कैसे हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, बाप के साथ कनेक्शन कहाँ तक रहता है। तो इस तरह देह अभिमान को मैंने कहाँ तक जीता है। तो ये पोता मेल आज बाबा को देंगे। याद के लिए बाबा ने बोला मामेकम तुम याद करते हो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो याद करने की विधि है देही अभिमानी। जितना देही अभिमानी होंगे उतना ही बाप के साथ सच्चा लव होगा, और जितना लव से याद करेंगे आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होती जाएगी। शरीर निर्वाह अर्थ करते करते भी हम बाबा के साथ याद कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर देही अभिमानी स्थिति होगी। फिर है संबंधों से याद। पिता के संबंध से हमें बाबा आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। टीचर आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा के तन से हमें ज्ञान देते हैं, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बुद्धि में बेहद का ज्ञान रहेगा तब हम स्वर्ग में ऊंच पद पा सकते हैं। एक धर्म की ही इस ज्ञान से स्थापना होती है। इस ज्ञान में हमें बाबा ने मनुष्य से देवता बनने की धारणा करवाई है। अर्थात हम पवित्रता की धारणा तभी कर सकते हैं अगर ज्ञान बुद्धि में होगा। वही टीचर वही सतगुरु बनकर हमें पावन बनाते हैं, और बागवान बना करके हमें कांटों के जंगल से फूल बना करके साथ ले जाते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न संबंधों से आज बाप की याद में रहेंगे। ओम शांति।